अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो। सो दोस्तों देखो, आज वीडियो लेट आई होगी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज मेरा टेस्ट है तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। और हाँ, एक और चीज़, मैंने एक वेबसाइट बनवा ली है फाइनली, ताकि यूट्यूब को अगर कोई प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर तो मैं वेबसाइट पे काम कर सकूँ आराम से। वेबसाइट या फिर ऐप भी रेडी करवाऊंगा बाद में, ठीक है। तो वेबसाइट पर यूट्यूब पर सर्च, सॉरी, गूगल पर सर्च करना नमन स्टोरी बुक, आपको वेबसाइट टॉप पे मिल जाएगी। अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, लेकिन आपको मैं रिव्यू के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। कि रिव्यू करो, आप एक बार चेक करो, ठीक है। वेबसाइट खोलोगे आराम से, गूगल लॉगिन सिस्टम में लॉगिन करोगे तो गूगल का लॉगिन सिस्टम दे रखा है मैंने, ताकि आसानी से सबका लॉगिन हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्टोरी डाल रखी होगी, ठीक है। स्टोरी प्ले करके देख सकते हो नॉर्मली कैसे प्ले हो रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप पेमेंट करके भी देख सकते हो, मतलब 1 रुपये की एक स्टोरी होगी, ठीक है, नूब नाम से, नूब, ठीक है। तो वो मैंने डेमो के लिए डाल रखी है कि आप लोग एक बार पेमेंट करके देखो 1 रुपये की स्टोरी को, ठीक है। कि पेमेंट करते ही स्टोरी आपको मिल रही है या नहीं, या फिर किसी किसी को नहीं मिलेगी तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि जितने भी ग्लिचेस आएंगे मैं उसे ठीक करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए 1 रुपये की स्टोरी डाली है मैंने, उसको आप लोग एक बार पेमेंट करके चेक कर लेना, ठीक है। और पेमेंट सिस्टम देख लो कैसा है, यहाँ पे आराम से काफ़ी सारे लोग जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं उसके लिए मैंने सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया। लाइक स्कैनर सिस्टम डाल दिया है। मान लो कोई पीसी में अगर मतलब पीसी में अगर खरीदने की कोशिश कर रहा है मेरे स्टोरी को, ठीक है, तो डायरेक्टली स्कैनर आ जाएगा राइट में, एंड वहाँ पे वो आराम से फ़ोन से स्कैन करके खरीद सकता है उसे, ठीक है। यूपीआई पे रिक्वेस्ट डाल सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। और रही बात फ़ोन में, तो फ़ोन में देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। डायरेक्टली यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है। और नीचे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ नीचे में ही एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैनर खोल सकते हो, ठीक है। स्कैनर पे क्लिक करोगे, ओके, स्कैनर खुल गया। आप स्कैनर पे पे कर दोगे तो सीधे पेमेंट सिस्टम खुल जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पेमेंट मतलब वेबसाइट पे, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इन फ्यूचर वेबसाइट और ऐप पे ही स्विच करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा भरोसा उठ चुका है यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब वाले जो करते हैं उसकी वजह से सबको परेशानी होती है, मुझे भी होती है, तुम सभी को होती है, ठीक है। इसलिए मैंने वेबसाइट को उसी टाइम से मतलब करीब 1 महीने से बनवा रहा हूँ, और प्रोफेशनल से बनवा रहा हूँ, ये नहीं एआई से बनवा रहा हूँ, ठीक है। ताकि एआई का बहुत झंझट है, ठीक है, छोड़ो वो सब। तो स्टोरी एंजॉय करो, बाय टाटा, सी यू। जितनी भी चीज़ थी मैंने क्लियर कर दी। और हाँ, एक बार जाके प्लीज़ 1 रुपये का पेमेंट करके चेक कर लेना कि पेमेंट हो रहा है नहीं, ठीक है। क्योंकि पेमेंट गेटवे वगैरह तो मैंने अच्छा सेलेक्ट किया, ताकि सारे टाइप की सुविधाएं मिले, ठीक है। पेमेंट में दिक्कत ना हो किसी को भी। और अगर पेमेंट होता है और स्टोरी नहीं मिलता है तो मैं आप लोग को रिफंड भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं अब, ठीक है। तो वो चीज़ें वेबसाइट पर रहेंगी, ठीक है। सपोर्ट टीम वगैरह वगैरह बहुत कुछ करूँगा मैं। तो देखते हैं आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो स्टोरी एंजॉय करो, बाय। श्योर, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी। महाराज सिंधार श्योर इस कहते हैं, और क्या बात है? श्योर, वो महाराज सिंधार के चेहरे को देख रहा था जो कि सीरियस थे। असल बात यह है कि हम लोग जब कबीले से निकल रहे थे, उस बीच हुआ ये कि काफ़ी सारे लोग कबीले में पीछे छूट गए थे। काफ़ी सारे लोग पीछे छूट गए क्योंकि वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सच बताओ तो मैं अपने साथ साथ अपने कबीले वालों को भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ। उन्हें छिपाया गया है, इस खतरनाक एनवायरनमेंट में उन्हें नहीं लाया गया, क्योंकि ये जगह सच में काफ़ी खतरनाक। हमारे काफ़ी सारे सैनिक वहाँ पर हमारे लोगों के सेफ्टी के लिए उनके साथ हैं। हमारे सिद्धार्थ श्योर कहते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही। आप ठीक से कुछ अलग और कुछ बताना चाहते हैं शायद अभी भी। श्योर सिद्धार्थ कहता है, हाँ, सही कहा। असल बात यह है कि जब हम लोग अपने कबीले को छोड़ के आए तो कुछ देर बाद हमें ये पता चला कि कबीले पे हमला हुआ है। इसलिए हम लोग तुरंत ही वापस गए। हमने हमारे कबीले के बचे हुए लोगों को एक तरीके से महाराज निहाल के कबीले में छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि वहीं रहना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे सैनिक जो निहाल के सैनिक थे वो वहाँ थे उनके सेफ्टी के लिए। लेकिन जब हमें पता चला कि वहाँ हमला हुआ है तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे। हमारे लिए सभी की जान जरूरी थी। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे सैनिक वो मारे जा चुके हैं। हाँ, वहाँ पे अजीब चीज़ हुई थी। वहाँ पर एक लड़का था जो कि हमारे कबीले का ही था, पता नहीं कैसे, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हो और रो रहा हो। उसके सामने ही उसके मॉम डैड की लाश पड़ी हुई थी। वो महाराज, वो श्योर कहते हैं, क्या उन सैनिकों ने उसके मॉम डैड को मार दिया? श्योर, महाराज सिद्धार्थ कहता, नहीं, उस बच्चे ने खुद अपने माता पिता को मारा था। हमने उसे पकड़ लिया लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वो महाराज, वो श्योर से कहते हैं,
आप कहना क्या चाहते हैं? श्योर फिर से कहता, देखो श्योर, हमें नहीं पता कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बच्चा ताकतवर होते जा रहा है और उसकी उम्र तुमसे थोड़ी ही छोटी है। उसके पास भी एक न्यूरो कोर और वो काफ़ी तेज़ी से ताकतवर हो रहा है और यहाँ तक कि उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी की है। लेकिन उसे उस समय का कुछ भी नहीं याद है कि उस समय उसके साथ आकर हुआ क्या था। वो महाराज श्योरस कहते हैं, कहीं उसके बॉडी में कोई डीमन तो नहीं? श्योर मन मन सोचता, हाँ इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती। लेकिन जहाँ तक महाराज सिंधा जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन टाइप बीस्ट रहते हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई बीस्ट ह्यूमन मन के इनके बीच रह रहा हो? श्योर मन मन सोचता, तुम लोग सोच रहे हो शायद वो मैं, नहीं वो कोई बीस्ट नहीं है, वो इंसान ही है। हमने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, वो बहुत ज़्यादा डरता है अभी भी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। न्यूरो लिक्विड्स वो आसानी से हासिल कर सकता है ताकतवर बीस्तों को मार के। यहाँ पर भी आने से पहले उसने ताकतवर बीस्तों के साथ फाइट की, मरते मरते बचा लेकिन सामने वाले को मार दिया। लेकिन काफ़ी सारे ताकतवर बीस्तों को उसने हमारा गुलाम भी बना दिया, जिसकी वजह से हम लोग उसका न्यूरो लिक्विड हासिल करते करते अभी ताकत बढ़ा रहे हैं। और हमारी ताकत, हमारी फॉर्मेशन की पावर वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से कोई भी बीस्ट अब हमारे सामने जल्दी टिक नहीं पाता। मार्क सिंधार श्योर कहते हैं, क्या मैं उस बच्चे से मिल सकता हूँ? श्योर मार्क सिंधार कहता, नहीं अभी के लिए तो वो इस जंगल से, इस अंधेरे जंगल से ही बाहर है। हमने एक फॉर्मेशन के जरिए एक रास्ता बना रखा है जिससे हम लोग वहाँ जा तो सकते हैं, इस अंधेरे वाले जंगल से बाहर। हम सोचे, मतलब हमने यही सोचा कि इस जंगल के अंदर अगर ताकतवर बीस है तो अंदर आके हमला करते हैं। लेकिन वो बच्चा पता नहीं क्यों यहाँ अंदर आने से डर रहा था। मार्क सिंधार श्योर कहते हैं, ठीक है तो एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं, तो शायद ऐसा हो सके कि हम लोग मिल पाए उस बच्चे से। श्योर महाराज सिंधास कहता, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक और बात, वो इस अंधेरे से डर रहा था, ये अजीब संदेह है। और जब वो रात, जब हमने उस बच्चे को देखा था उस समय उस बच्चे के हाथ भी पूरी तरीके से ऐसे ही काले थे जैसे कि ये जगह है। वो महाराज श्योर कहते हैं, श्योर उसे यहाँ कुछ समझ तो नहीं आ रहा था जब तक कि वो उस बच्चे को ना देख ले, तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर उस बच्चे के अंदर है क्या, कोई डीमन है या फिर क्या है जो कि ये कर रहा है। लेकिन इनकी बात सुन के तो लगता है कि ये काम किसी डीमन का नहीं है। अगर ये काम किसी डीमन का होता तो वो बच्चा अब तक अपने काबू में नहीं रहता, डीमन ने उसे उस पर काबू कर लिया होता और तो और उसके बॉडी का इस्तेमाल करके न जाने क्या क्या कर रहा होता। श्योर मन मन सोचता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस पर्पल डीमन ने भी मेरे बॉडी के ऊपर कभी काबू नहीं किया जबकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। इसका मतलब ये था कि श्योर अपने दिमाग के अंदर झांकते हुए कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पर्पल डीमन इतना ही ताकतवर था तो इसने मेरी बॉडी पे कब्जा क्यों नहीं किया स्टार्टिंग से ही? श्योर उसके दिमाग में यही बात आती है, हो ना हो, और जहाँ तक ये सारे डीमंस किसी न किसी नियम के साथ जुड़े हुए हैं और शायद ये सब उस नियम के अपोजिट जाके काम नहीं कर सकते। किसी के बॉडी को चुनने के बाद जब तक वो हमें 10 बार ना हरा दे तब तक उनका कोई भी हक हमारे बॉडी के ऊपर होता नहीं है, जब तक कि हम बेहोश या फिर मर ना जाए। ऐसी बात। लेकिन मुझे लगता कि शायद उस बच्चे के ऊपर शायद कोई डीमन हो सकता है, लेकिन श्योर वो मन मन सोचता, उस बच्चे के हाथ काले से है ना? श्योर उस महाराज से कहता, वो महाराज अपने सर को हाँ मिलाते हैं। ऐसे आपने कहा था कि आप किसी कबीले जा रहे हैं, वो कबीला कौन सा है? श्योर वो महाराज से कहता, वो तो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। वो महाराज काफ़ी ताकतवर था और हम लोग उसी कबीले जा रहे हैं ताकि हमारी ताकत भी बढ़ सके और हमारी फॉर्मेशन स्किल वो हम उन सैनिकों के साथ बांटे और वो उन सैनिकों की नई नवीली स्किल जिन पे वो काम कर रहे हैं, जो कि कमाल की है, वो हमें मिल सके। महाराज सिंधार वो श्योर कहते हैं, मतलब ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, है ना? श्योर वो महाराज सिंधार कहता, सही कहा, लेकिन बेइज्जती को बाहर बुलाने वाली ताकत ये सिर्फ हमारे पास ही रहेगी। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि ये ताकत तुम किसी और के साथ बांटोगे नहीं? महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, इस चीज़ का वादा मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरे और भी अच्छे अच्छे दोस्त बने जिनके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करने के लिए। श्योर वो महाराज सिंधार कहता, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चीज़ तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तुम्हें शुक्रिया ही बोल सकता हूँ मुझे ये देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ताकत के अलावा कुछ भी चाहिए। महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं और 2-3 लोग हमारी बातें भी सुन रहे हैं, तो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। श्योर इतना कहता और महाराज सिंधार के साथ वहाँ से पलट के जाने लगता। तुमने सुना उस लड़के के हाथों में काला रंग? एक डीमन दूसरे डीमन से कहता, हाँ सुना, लेकिन ये वो हो सकता है या नहीं
पता चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ डीमन वहाँ बात करते हुए कहते हैं, अगर सच में ऐसा है तो हमें ये खबर पहुंचानी होगी। वो डीमन इतना कहता है उसने अपनी जगह से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ श्योर, उसे पता था कि डीमन उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन श्योर ये भी जानता था कि वो डीमन सिर्फ जंगल से निकल नहीं सकते जैसे कि श्योर और बाकी सभी। हम लोग इस काले अंधेरे जंगल में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग इससे बाहर जाएंगे भी तो ज़्यादा ज़्यादा समुद्र के किनारे या फिर समुद्र के उस पार, जहाँ पर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कौन सा कबीला होगा कौन सा नहीं। इन लोगों के कहने के मुताबिक वहाँ पे एक ताकतवर कबीला है और एक ऐसा कबीला जो कि बहुत ज़्यादा घटिया और खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। ताकतवर कबीले में न जाने हमें जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन खतरनाक कबीले तो हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ फंसे पड़े हैं। श्योर बीच में बैठते हुए कहता, वहाँ पर इस वक्त पोटैटो फील्ड के अंदर सभी लोग आराम कर रहे थे। कुछ लड़कियाँ बार बार उठ उठ के लेफ्ट राइट देखती थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, फिर सो जाती थी। सुना है कि यहाँ लड़ाई होने वाली है कल। मार्ट से श्योर कहते हैं, हाँ कल फाइनल राउंड है। एक तरीके से उस राउंड में सिर्फ 4 लोग ही बाकी रह गए, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा घायल है तो वो लड़ेगा ही। रही बात जिया, उस जिया की फाइट उस कियोन से होने वाली है और शायद उस कियोन की फाइट फिर मुझसे होगी। श्योर वो महाराज सिंधार से कहता और सिंधार की नजर ऑटोमेटिक कियोन पे जाती। वो जैसे ही कियोन को देखते उसे देखते रह जाते हैं। उससे तुम लड़ने वाले हो? महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, हाँ लड़ना तो पड़ेगा ही। श्योर वो लंबी सांस लेते हुए कहता, पता तो है ना कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो लड़का। वो महाराज सिंधार श्योर कहते, हाँ हाँ पता है, बहुत अजीब है। आपको भी वो अजीब लग रहा है? श्योर सिंधार से कहता, अजीब नहीं बहुत अजीब। उसके अंदर की ताकत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कभी खत्म ही ना हो। इसके पास तो इमोर्टल पावर है, पता नहीं मतलब, लेकिन कैसे? महाराज सिंधार उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उस कियोन नाम के लड़के के पास इमोर्टल पावर। इसका शरीर कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे इसके बॉडी पार्ट कोई क्यों ना लगा तो। इसे दर्द भी महसूस नहीं होगा और भी बहुत कुछ। महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, आपको ये सब कैसे पता? श्योर फिर से कहता, वो तो मैं। वो सिंधार इतना कहते हैं, तो बता दो ना कि मेरी ताकत क्या है, फिर भी पूछ रहे हो? महाराज सिंधार हंसते हुए कहते हैं, पता है लेकिन मैंने अच्छे से आपकी ताकत कभी देखी नहीं। आप नंगे जो मत छोड़िए। श्योर फिर से कहता है और फिर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ वो कियोन, वो एक बार पलट के महाराज सिंधार और श्योर को देखता। पता नहीं कि वो सो नहीं रहा था। वहाँ पर जितने भी सैनिक जो कि महाराज योका का इंतजार कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अब परेशान दिखने लगे थे। महाराज योका है कहाँ पे? वो इतने समय से गायब है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं किया? सारे कबीले वाले यही सोच रहे थे। सुनो, वो क्यों ना अचानक से उन सभी स्वीडन कबीले वालों को देखते हुए कहता, मैं जो कह रहा हूँ उसकी इज्जत से तुम लोग ना करो, लेकिन हाँ महाराज योका अब नहीं रहे। वो क्यों ना अचानक से कहता, और बाकी सारे महाराज जो कि वहाँ आराम कर रहे थे वो अचानक से क्यों की बात सुनते हैं। ये आखिर क्या कह रहा है? महाराज योका नहीं रहे? वो क्वीन सेली वो अचानक से कहती है। महाराज बोरॉक भी हैरान दिख रहा था और काफी सारे लोग वहाँ हैरान दिख रहे थे। तो अब से यहाँ पर तुम सभी का राजा मैं, झुको मेरे सामने। वो कियोन वो सभी से कहता, तुम्हारे सामने झुकेंगे? तुम्हारी हैसियत भी है हमारे महाराज के बराबरी करने की? हाँ? वो सैनिक गुस्से में कहता, ओह तो ऐसी बात, तो क्या मुझे तुम्हें साबित करना होगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं? वो कियोन वो अचानक से कहता, तुम उसे लायक ही नहीं हो कि तुम हमें कुछ साबित कर पाओ। वो शुरन कबीले के सारे सैनिक वो हंसते हुए कियोन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे कियोन देखो, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी काबिल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे शुरन कबीले को चला दोगे। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों को कैसे लाओगे? हाँ? वो तबाही कियोन के कानों में कहता, तुम्हें लड़कियाँ चाहिए? वो कियोन वो तबाही से कहता, देखो जहाँ तक है तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल वाले लड़के हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी लड़की को खा सको या फिर ये चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए इन चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हूँ तुम लोग का राजा, चलेगा ना? वो तबाही आगे आते हुए कहता। वो सारे सैनिक फिर से तबाही को देखने लगते हैं। अरे वो बच्चों, महाराज की गद्दी कोई मिठाई में मिलने वाली चीज़ नहीं। वो सैनिक गुस्से में कहता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन देखो महाराज योका गायब है। देखो अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग, मतलब मैं तुम्हारी वो गद्दी छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक किसी ना किसी को तो कमान संभालनी होगी, है ना? यहाँ पर हम तुम लोगों की तरफ से लड़ने आए, तुम लोगों से ज़्यादा, मतलब तुम लोग के जितने या फिर तुम लोग से ज़्यादा ताकतवर आए तो हमें अपना महाराज बनने दो। वैसे भी हमारी उम्र कम है और इस उम्र में हम इतनी ताकत हासिल करने के बाद हम लोग इस लायक तो हैं ही कि तुम्हारे महाराज बन सकते हैं। मैं तुम लोग का महाराज हूँ अब से। वो तबाही
वो इस्माइल के साथ कहता और पीछे पलट के कियोन को देखता जो कभी वहीं खड़ा था। देखो कियोन मेरे दोस्त, हाँ तुम टीम मेंबर हो, तो मतलब टीम के लीडर हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें, लेकिन महाराज वाले काम तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए एक काम करो, बस टीम संभालो। अगले दिन तुम्हें तबाही मचानी है। हाँ वो तबाही, वो कियोन से कहता, वो तबाही कितना कहता और पीछे पलटता। तुमने कहा था कि मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, फिर बोलना। वो कियोन, वो तबाही से कहता, देखो अब असली चीज शुरू होने वाली है। महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, पर क्या? श्योर। उसे कुछ गलत फीलिंग तो आ नहीं रही थी इन चीज़ों को देखकर। दूसरी तरफ कियोन, उसकी बात सुनने के बाद तबाही पीछे मुड़ता है। क्या कहा? अच्छा वो कि तुम क्या नहीं कर पाओगे। देखो हमारे लिए जरूरी क्या है? खून खराबा, लड़कियाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम सच में महाराज होना चाहते हो तो पीछे पलटो, सभी के सामने एक लड़की को उठा के लाओ, तो मान जाऊंगा। अगर हमारे महाराज होते तो वो एक सेकंड भी नहीं चुकते। वो तबाही, वो कियोन से कहता, तो ये लड़की चलेगी? वो कियोन इतना कहता और कियोन के ठीक बगल में एक लड़की खड़ी थी जो कि देखने में प्यारी और सफ़ेद टाइप थी। श्योर उस लड़की को देख के खड़ा हो जाता। ये कैसी लड़की? इसकी पूरी बॉडी तो सफ़ेद रंग की है, इसके पूरे बाल इसके पूरे चेहरे पे ढके हुए हैं, उसके चेहरे को देखना नामुमकिन है। ये है क्या? श्योर वो पीछे पलट के महाराज सिंधाल से कहता, जानते हो फिर भी कह रहे हो कि क्या? सिंधार श्योर कहते हैं, हाँ लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए पूछा। श्योर वो फिर कहता। दूसरी तरफ वो लोग उस लड़की को अचानक से वहाँ अपीयर होते हुए देख के हैरान थे। ये क्या? ये लड़की है? अच्छी है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ के महाराज बन जाओगे। तुम्हारा चैलेंज ये था कि तुम्हें लड़की लानी है, लेकिन ये लड़की मुझे लग नहीं रही। वो तबाही, वो इतना कहता, ट्राई करके देख लो। वो कियोन इतना कहता और पीछे हटता जहाँ पर वो लड़की अब वो तबाही के सामने आके खड़ी थी। ओह ट्राई करके देखो। वो तबाही, वो कियोन से कहता। दूसरी तरफ वो लड़की अपने चेहरे को कियोन के चेहरे की तरफ ले जा लगती। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी फास्ट है। वो कियोन इतना कहता। अगले ही सेकंड वो कुछ नोटिस करता, उस लड़की के चेहरे के ऊपर जो बाल थे वो अचानक से ही बड़े होने शुरू हो जाते हैं और उसके वो पूरे के पूरे बाल उस कियोन के पूरे चेहरे को ढकना शुरू कर देते हैं। अरे रुको, वो कियोन इतना कहता, अपने हाथों को आगे करता है ताकि वो उस लड़की को पीछे धक्का दे सके। अगले ही सेकंड वो बाल तबाही के चेहरे को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो तबाही अब वो लड़की को पीछे धक्का तो दे पा रहा था, लेकिन वो बाल उसके चेहरे को बांध चुके थे। अगले ही सेकंड वहाँ पर खटखट की आवाज़ आती और देखते देखते कियोन वो बिना सर के उसकी बॉडी नीचे गिर जाती और उस लड़की को देख के लग रहा था कि वो कुछ खा रही। श्योर वो महाराज को देखते हुए कहता, तो कल तुम्हारी लड़ाई इससे है, मैं ज़रूर देखूंगा तुम्हारी लड़ाई। तो वहाँ वो महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, हाँ मतलब वो बात सच थी शायद। श्योर वो फिर से इतना कहता और बैठ जाता। दूसरी तरफ कियोन वो उन सैनिकों को देखता जो कि पीछे हट रहे थे। दूसरी तरफ कियोन वो पलट के सभी को देखता जहाँ पर सभी लोग उससे डर रहे थे। अगले सेकंड वो श्योर को देखता जहाँ पर वो उसे अपने हाथों में 5 बना के दिखा रहा था, 5 उंगलियों को निकाल के। सिर्फ 5 मिनट लड़ूंगा, जिसके बाद अपनी ताकत दिखाऊंगा। उसे कियोन को भी वो फट याद थी जहाँ पर श्योर ने उससे कहा था कि तुम मेरे सामने आते हार जाओगे, लेकिन अगर फिर भी मेरा टेस्ट लेना चाहते हो तो 5 मिनट तक तुमसे लड़ूंगा। और ये चैलेंज एक तरीके से श्योर ने ही उस कियोन को दिया था। वो कियोन वो हल्की सी स्माइल देता और वहाँ बैठ जाता जहाँ पर वो सफ़ेद बॉडी वाली लड़की, वो बड़े बड़े बालों वाली लड़की जिसने पूरे चेहरे को अपने बालों से ढक रखा था, वो भी कियोन के ठीक बगल में बैठ जाती और एकदम शांति से बैठे रहती। दूसरी तरफ महाराज सिंधार, उसके पीछे एक सैनिक आता। महाराज आपको क्या लगता है, क्या लड़का खतरा है या? वो सैनिक वो महाराज से कहता, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये खतरा है या नहीं। इससे लड़ने की तैयारी तुम लोग भी कर लो। इसे कैसे क्या करना, क्योंकि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो महाराज सिंधार अपने सैनिकों से कहते हैं, इससे लड़ने की तैयारी मतलब? श्योर वो महाराज सिंधार से कहता, क्योंकि हमने उस लड़के की ताकत को देख लिया तो जाहिर सी बात है कि वो हम जितना या फिर हम इससे ज़्यादा ताकतवर। तो इसे फॉर्मेशन फंसाने की नई ट्रिक हमें ढूंढनी होगी। वो जो भी है, वो जो उसकी मदद कर रही है, वो थोड़ी अजीब है और हमने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है। क्यों? महाराज सिंधार श्योर कहते हैं, पता है ना, और शायद आप लोग मेरी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं कल का टूर्नामेंट पहले कंप्लीट कर लूँ तो। श्योर महाराज सिंधार से कहता, हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज सिंधार इतना कहते हैं,
इसके बाद देखते देखते दिन हो जाता है, लेकिन वहां तो पूरा अंधेरा ही था, इसलिए उसी घने अंधेरे में उन सभी को डरना होगा। इस वक्त जिया उसी कियोन के सामने थी। हाँ, जिया अभी भी देखने में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डरी ना हो। वो अभी उससे लड़ना चाहती थी। जिया ध्यान रखना, अगर वो कुछ गलत करे तो खत्म कर देना उसे, ज्यादा रूल वूल मत देखना। सारी लड़कियां उसे जिया को यही कह रही थी। हार मानना है तो मान लो। वो कियोन, वो जिया से इतना कहता और श्योर की तरफ देखता। मैं और हार मानूंगी? वो जिया हंसते हुए कहती है, जैसे कि वो ये दिखा रही हो कि वो हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुई है। हार मानना है तो मान लो, वरना वो हाल करूंगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो कियोन, वो गुस्से में कहता, तुम जैसे लोग क्या हाल कर सकती हो लड़की का? अच्छे से पता है, लेकिन सिर्फ कमजोर लड़कियों का, क्योंकि तुम्हारी औकात ही वही है। वो जिया, वो उस कियोन का मजाक उड़ाते हुए कहती, और वो कियोन पीछे पलटकर सैनिकों को देखता। तुम इनकी बात कर रही हो? वो कियोन, वो जिया से कहता। तुम भी तो उनमें ही शामिल होते हो, है ना? वो जिया, वो कियोन से कहती। वो कियोन इस वक्त पलट के पीछे उन सैनिकों को देख रहा था। देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से हमारा नाम पूरा खराब हो चुका है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ सैनिक और बेवकूफ महाराजों की वजह से सच में सब कुछ बर्बाद हो गया। वो कियोन, वो शांत भरी आवाज में उन सारे सैनिकों से कहता, हम जो कर रहे हैं वो शुरुआत से कर रहे हैं और हमें यह सब सिखाया गया, समझे? वो सैनिक, वो कियोन से कहता। और वो कियोन, वो अपनी आंखें को थोड़ा सा बंद करे उन लोगों को देखने लगता। जिस पर लोग लंबी सांस लेता और अपनी आंखें बंद करके सामने देखता। देखो, तुम मुझसे लड़ने तो वाली हो, गलती से मैं कांटेक्ट में मत आना। वो कियोन, वो जिया से कहता, जिया को कुछ समझ नहीं आता। अगले सेकंड लड़ाई शुरू होती और वो कियोन जिया को उंगली उससे इशारा करके अपने तरफ बुलाता। जिया, वो बेवकूफ नहीं थी कि वो पहले हमला करे, क्योंकि आपको सामने वाला खड़ा है और वो सामने वाले के हर एक मुंह को देख पाएगा। जैसे कि जिया, वो उस कियोन जो कि खड़ा है उसके सामने तेजी से भागेगी, तो ऑफकोर्स कियोन उसके हर एक पैटर्न और हर एक मूवमेंट को देख पाएगा, वो भी बिना हिले डुले और कॉन्सेंट्रेट करके। इसलिए जिया ये वो गलती नहीं करने वाली थी। वो दूर से ही अपने भाले को घुमा के सीधे कियोन की तरफ फेंकती है। कियोन, वो तेजी से भाले को पकड़ के पीछे की तरफ फेंक देता, जहाँ पर वो भाला तेजी से पीछे जाते हुए एक सैनिक के सर को आर पार कर देता। बेवकूफ! वो सैनिक, बाकी के सैनिक गुस्से से कहते हैं, गलती से हो गया। वो कियोन, वो इतना कहते हुए फिर सामने जिया को देखता। क्या आखिर करना क्या चाहता है? अपने ही लोगों को जान से मार रहा है। वो जिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सेकंड जिया, वो तेजी से कियोन के बहुत पास आ जाती और वो अपना पंच सीधे कियोन की तरफ घुमा देती। कियोन तेजी से अपनी जगह से मूव करता और वो जिया के पहले पंच को डॉच करता और नीचे मुड़ के सीधे अपने पाँव को जिया के पाँव पर मारता है। लेकिन वो तेजी से मारते मारते अचानक से बीच में रुक जाता है और वो तेजी से पीछे हटना दोबारा खड़ा हो जाता है। और मारना है तो मार लो जल्दी। वो कियोन, वो फिर से जिया को ऑफर देते हुए कहता, एक तरीके से ऑफर की तरह ही देते हुए कहता, मैं हार नहीं मानने वाली, मुझे अपने कबीले को जिताना है। वो जिया, वो इतना कहती है, तेजी से भागते हुए फिर से कियोन के पास आ जाती है। जिद्दी मत बनो। वो कियोन गुस्से में कहता, मैं जिद्दी ना बनूं, लेकिन इस दुनिया में जिद्दी लोग ही ताकतवर बनते हैं, बेवकूफ। वो जिया इतना कहते हुए अपनी तलवार को सीधे घुमाती और कियोन उसे बीच में आते आते ही पकड़ लेता। उस तलवार ने कियोन के हाथ को अच्छे से पियर्स कर दिया था, उसकी हड्डियों से टकरा के ही वो रुका था। कियोन ने उस तलवार को अच्छे से पकड़ रखा था। तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए मैं ये तो नहीं सोचूंगी कि तुम बहुत ज़्यादा दर्द सह रहे हो, है ना? वो कियोन, वो जिया की बात सुनता हंसने लगता। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थोड़ी सी अजीब थी। वो जिया जैसे ही ये देखती है कि उसका ध्यान नहीं है, वो अपने पाँव को घुमा के सीधे कियोन के सीने की तरफ घुमाती, उसकी तरफ श्योर। वो कियोन को देख रहा था। इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़कियों से दूर भाग रहा है, या फिर लड़कियों के कॉन्टैक्ट में आते ही इसे कुछ होगा। कुछ अजीब है, श्योर। वो ये चीज़ ऑब्जर्व करते हुए कहता। वो जिया के थोड़े से भी कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। अब इसका क्या राज है वो तो भगवान ही जाने, या फिर जिया एक बार अगर उसे छू दे तो शायद कुछ। श्योर, मन ही मन सोचता और वो जिया को तुरंत ही आंखों से इशारे करना शुरू कर देता है और जिया उसे देखती है और अजीब सा मुंह बनाती है। अरे! श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता,